मेरी सहेली वो गर्मियों की छुट्टियां थीं जब मेरी पहली मुलाकात रीमा से हुई थी। पापा का ट्रांसफर हमारे शहर से एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि मैंने पहली बार अपना स्कूल, अपनी कॉलोनी और अपनी सहेलियां छोड़ी थीं। वहां पहुंचते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं, जहां सब कुछ धीमा है, शांत है और अनजान। नए घर में सामान सजा ही रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, गोरी सी, हल्की मुस्कान के साथ, दो छोटी बांधे हुए, शायद मेरी ही उम्र की। उसने कहा, नमस्ते आंटी, मैं रीमा, यहीं पास में रहती हूं। मम्मी ने भेजा है कि अगर कोई जरूरत हो तो बताइएगा। मैंने मां के पीछे से झांकते हुए उसे देखा। मां ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। उस दिन पहली बार मुझे वहां की हवा थोड़ी अपनी सी लगी। अगले दिन रीमा फिर आई, इस बार मेरे लिए आम का पना लेकर। बहुत गर्मी हो रही है ना, पियोगी? उसने पूछा। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। हमने पहली बार बातें शुरू की। पता चला कि रीमा भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां मेरा एडमिशन होने वाला था। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा सहज हो गई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराने लगी। हम हर शाम को एक साथ खेलते, छत पर बैठकर बातें करते और स्कूल में भी साथ बैठते। रीमा बहुत होशियार थी, पढ़ाई में भी तेज और व्यवहार में भी सरल। उसके पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं छूटती थी। वो हर बात में खुश रहना जानती थी और मुझे भी यही सिखा रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों स्कूल से भीगते हुए लौटे। मां ने हमें डांटा, लेकिन रीमा हंसते हुए बोली, आंटी, अगर बारिश में नहीं भीगेंगे तो बचपन कैसे जिएंगे? मां भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि रीमा मेरे लिए सिर्फ एक सहेली नहीं, मेरी आत्मा की साथी बन गई थी। समय बीतता गया। हमने साथ में न जाने कितनी किताबें पढ़ीं, न जाने कितनी कहानियां बांटीं। कभी स्कूल की टिफिन शेयर करते, कभी एक दूसरे के घर पढ़ाई करते। रीमा को कहानियां लिखने का बहुत शौक था। उसने मुझे भी लिखने के लिए प्रेरित किया। हम दोनों अक्सर एक ही डायरी में अपनी बातें, अपने सपने और अपने डर लिखते। एक दिन रीमा बहुत शांत थी। वो मुझे कम मिल रही थी, स्कूल से सीधा घर चली जाती। मैंने कई बार पूछा, लेकिन उसने कहा, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन वो स्कूल ही नहीं आई। मैं उसके घर गई तो पता चला कि उसकी मां अस्पताल में है। रीमा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। मैंने उसका हाथ थामा और कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठी रही। कुछ दिनों बाद उसकी मां ठीक हो गई, लेकिन रीमा पहले जैसी नहीं रही। अब वो ज्यादा गुमसुम रहती थी। तब उसने मुझे बताया कि उसके पापा नहीं हैं और उसकी मां सिलाई करके घर चलाती हैं। उस पर पढ़ाई का भी बोझ है और घर का भी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी मुस्कान के पीछे का संघर्ष देखा। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, हमेशा साथ रहेंगे। हमारी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। मैंने अपने माँ पापा से बात की और उन्हें रीमा की मदद करने के लिए मनाया। माँ ने रीमा को पढ़ाने में मदद करना शुरू किया और पापा ने उसकी माँ को कुछ काम दिलवाया। अब सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगा था। वो हमारी 10वीं की परीक्षा का समय था। हम दोनों जी जान से पढ़ाई में लगे थे। हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों को अच्छे अंक मिले। मैंने साइंस ली और रीमा ने आर्ट्स। लोग कहते थे कि आर्ट्स लेकर क्या करोगी, लेकिन रीमा के सपने अलग थे। उसे एक बड़ी लेखिका बनना था। कॉलेज का समय आया और हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन दोस्ती वैसी ही रही। हम अब चिट्ठियों और फोन पर बातें करते, कभी कभी छुट्टियों में मिलते। रीमा ने एक दिन बताया कि उसकी एक कहानी पत्रिका में छपी है। मैंने वो पत्रिका संभाल कर रख ली। समय ने हमें और आगे बढ़ा दिया। मैंने इंजीनियरिंग पूरी की और एक शहर में नौकरी लगी। रीमा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और लेखन में अपना नाम कमाया। उसकी कहानियां अखबारों और किताबों में छपने लगीं। फिर एक दिन एक समारोह में उसे सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी रीमा को देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसने अपने भाषण में कहा, अगर मेरी कोई सबसे बड़ी ताकत रही है तो वो मेरी सहेली है, जिसने हर मुश्किल में मेरा हाथ थामा। उस भीड़ में मैं भी थी, तालियां बजाती, मुस्कुराती हुई। आज भी जब मैं पुराने कागज पलटती हूं तो वो डायरी मिलती है जिसमें दो सहेलियों के सपने, डर और हंसी दर्ज हैं। रीमा अब एक प्रसिद्ध लेखिका है और मैं एक इंजीनियर, लेकिन हमारी दोस्ती अब भी वैसी ही है, सच्ची, गहरी और बिना शर्त। रीमा ने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते और एक सच्ची सहेली
जिंदगी के हर मोड़ पर साथ होती है, चाहे दूरियां आ जाए, समय बदल जाए या हालात। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है मेरी सहेली। प्रिय श्रोताओं, आज का यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा आपके मन में बनी रहे, यही प्रार्थना है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया अपने मित्रों, परिवारजनों और जरूरतमंदों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक साझेदारी किसी के जीवन का संकट दूर कर दे। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय बजरंग बली। धन्यवाद। नमस्कार।